तभी इसी बीच जैरेड और मैलोरी शहर पहुंच जाते हैं। पीछा कर रहा मोल्ट्रोल उनकी जान ले ही लेता, लेकिन तभी सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर उसे कुचल देता है। दोनों किसी तरह बचकर आगे निकल जाते हैं। माँ अपने ऑफिस की खिड़की से उन्हें देख लेती है और सोच में पड़ जाती है कि बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं। फिर दोनों पहुंचते हैं असाइलम में, जहां उनकी मुलाकात होती है उनकी परदादी आंटी लुसिंडा से। लुसिंडा उन्हें अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे परी जैसे छोटे छोटे जीवों को दिखाती है, लेकिन जैसे ही जैरेड बताता है कि उसके पास किताब है, लुसिंडा घबराकर तुरंत उन्हें कमरे के अंदर खींच लेती है। जैरेड बेचैन होकर पूछता है, हमें अब क्या करना चाहिए? लुसिंडा उन्हें अपने अतीत की कहानी बताती है। फ्लैशबैक में दिखता है आर्थर स्पाइडरविक अपने घर के चारों ओर मशरूम का सुरक्षात्मक घेरा बना रहे हैं। छोटी लुसिंडा वहीं खेल रही होती है और अनजाने में उस घेरे से बाहर चली जाती है। अचानक गोबलिन्स उस पर हमला कर देते हैं। आर्थर दौड़कर उसे बचाते हैं, लेकिन उसी दौरान परियान उन्हें अपने साथ ले जाती है। इस तरह लुसिंडा जिंदगी भर पिता के बिना रह जाती है। कहानी खत्म होते ही लुसिंडा एक चौंकाने वाला राज बताती है। तुम्हारे परदादा आर्थर अब भी जिंदा हैं। वे एक पवित्र जगह सैक्रेड ग्लेड मेन स्प्राइट्स द्वारा कैद किए गए हैं। इसी समय अचानक गोबलिन्स खिड़की तोड़कर अंदर घुस आते हैं। वे किताब के पन्ने फाड़ने लगते हैं। लुसिंडा हिम्मत दिखाते हुए हाथ भर नमक उठाकर उन्हें खदेड़ती है, और तभी माँ कमरे में दाखिल होती है और देखती है कि अंदर चारों ओर हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई चिल्ला रहा है। तभी घर लौटते समय हेलन गुस्से में जैरेड और मैलोरी पर इल्जाम लगाती है, ये सब तुम्हारी बनाई हुई फैंटेसी है ताकि तुम लोग इस घर से भागने का कोई बहाना ढूंढ सको। ये सुनकर जैरेड का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है, डैड इसीलिए गए क्योंकि तुम्हें तो बस सब पर चिल्लाना आता है। इतना कहकर जैरेड जोर से कार का दरवाजा पटकता है और गुस्से से घर के अंदर चला जाता है। उसके मुंह से आखिरी चीख निकलती है, आई हेट यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। हेलन के चेहरे पर बेबसी और दर्द साफ झलकता है। तभी घर के अंदर थिम्बलटैक गुस्से से जैरेड पर चिल्लाता है, तुमने किताब क्यों बाहर ले गए? यही तो सबसे बड़ा खतरा था। जैरेड झिझकते हुए मान लेता है कि गलती उससे हुई है। वह बताता है कि गोबलिन्स किताब के कुछ पन्ने चुरा ले गए हैं। उधर गोबलिन कैंप में मुल्गारात उन पन्नों को पलटते हुए एक खतरनाक राज पा लेता है। उसे वह पन्ना मिल जाता है जिसमें लिखा है कि कैसे हवेली के चारों ओर बना सुरक्षात्मक मशरूम सर्कल तोड़ा जा सकता है। तभी जैरेड को अब समझ आता है कि अगर उन्हें आर्थर को बचाना है तो उन्हें उस जगह जाना होगा जिसे कहते हैं सैक्रेड ग्लेड। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, आर्थर का पालतू जीव ग्रिफिन, आधा शेर और आधा पक्षी। जैरेड एक पुराने तरीके से ग्रिफिन को समन करता है। कुछ ही पलों में आसमान से विशाल पंखों वाली शाही शान लिए ग्रिफिन उनके सामने उतरती है। जैरेड, साइमन और मैलोरी उस पर सवार होकर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक हॉक्सक्वील फिर से सामने आ जाता है। वह मजाकिया ढंग से बच्चों की आंखों में फिर से थूक देता है ताकि अब तीनों भाई बहन को अदृश्य जीवों को देखने की शक्ति मिल जाए। इसके बाद तीनों भाई बहन ग्रिफिन पर सवार होकर तेजी से उड़ान भरते हैं, सीधे सैक्रेड ग्लेड की ओर,